हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग का चल रहा था न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें ऑलरेडी वन वन से लेकर 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है, जिसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें देख सकते हैं जैसे इसका नाम ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी हम कंपटीशन एग्जाम में आता है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें अब तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो इसी न्यूमेरिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से शुरू करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। तो लेट नाउ स्टार्ट दिस लेक्चर एंड यूर टेक्स्ट रिप्लेस कॉपी एंड पेन। सो नाउ स्टार्ट। तो इसको क्लीन करते हैं पहले। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो ऑलरेडी मैंने इसको राइट कर दिया है। तो यहाँ हम लोग पहले वाले में देखे थे कि जरूरी नहीं है कि केवल नीट में, सॉरी हाँ नीट होगा, नीट एग्जाम में ही पूछे, हो सकता है आईआईटी या मेंस में या एडवांस में भी पूछ सकता है, या किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। देयर इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड एज ए शोन इन फिगर। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। जैसे देख सकते हैं फिगर में 3 रेजिस्टेंस दिया है जो आर ओम है, जिसका यूनिट क्या है आर ओम। तीनों इक्विवेलेंट है, इक्वल रेजिस्टेंस 3 गिवन दिया है फिगर में, जो किस तरह इस तरह कनेक्टेड है। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट ए एंड बी के बीच। तो ये देखने में मतलब थोड़ा ये फिगर जो है डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको इजी, क्योंकि इसको हम डिफाइन करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज में है या पैरेलल में। तो सबसे पहले तो इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि ये सीरीज में है पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है वायर, तो ये पता नहीं चल पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे ये ए पॉइंट है और ये सी है, तो मान लीजिए इसको मॉडिफाई करके ऐसे फिगर को बना सकते हैं। पॉइंट मान लीजिए ए है, ठीक, यहाँ से एक वायर गया है, एक रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लेते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया आर, ठीक। और यहाँ पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट, जैसे यहाँ आर तो यहाँ ए आर ले लिए, और जस्ट इसके नीचे और सी डी एक ये रेजिस्टेंस ले लिए हमारा, ये वाला रेजिस्टेंस जो ए से कनेक्ट है, और फिर बाद में जो हमारा ये बी से कनेक्ट है। तो ये तो आर ठीक है बी से, फिर ये बी से यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। तो ये बी से कनेक्ट हो गया, और देख सकते हैं कि जो हमारा ए से जो कनेक्ट हुआ है वो सी से भी है, तो सी से भी है, ठीक। और सी के बाद डी, तो सी के बाद ये डी, ये आपस में जुड़ा है, इसको हम पॉइंट डी कंसीडर कर लेते हैं। और जो हमारा बी पॉइंट है वो डी से कनेक्ट है, तो हमारा ये सपोज बी पॉइंट है, तो ये डी से कनेक्ट है, ठीक है। और जो हमारा डी है वो ए से भी कनेक्ट है, डी, तो जो डी है वो सी से ए से डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट है, क्यों? तो ये हमारा हो सकता है। अब देख सकते हैं आप लोग ए सी, तो ए सी सी डी, तो ये सी डी, और जो सी और बी है, सी और बी इनके बीच रेजिस्टेंस नहीं है तो वायर। उसी तरह ए और डी के बीच रेजिस्टेंस नहीं है तो वायर है सीधा। तो अब थोड़ा ये देखने में कुछ अलग हो रहा है फिगर, या इसी को और मॉडिफाई करते हैं, इसी को या इसी फिगर को और मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपली इसको, इस पॉइंट को, ये जब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है वायर है सिंपली, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे पॉइंट सी है, सी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है बीच वाला आर। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा ए एंड बी, तो हम ये डी पॉइंट को ए कंसीडर कर लें, क्योंकि वायर है, इसको ऐसे ला सकते हैं। तो यहाँ हम ला दिए, सपोज मान लीजिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको ऐसे ला देते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस, इसको हम इस तार को काट ले रहे हैं, समझिए तार को हटा रहे हैं, इसको इस तार को हटा ले जा रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट आ गया ए, पॉइंट ए को मैंने डी पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इनके बीच कोई रेजिस्टेंस नहीं, शिफ्ट कर सकते। सिमिलरली सी और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सी और बी को हम डायरेक्ट, जैसे डी है तो ये तो रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये से कनेक्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो इस पॉइंट को बी को हम सी पे कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे बी। तो आई होप यू, ये फिगर मैंने मॉडिफाई किया और इसको इजी वे में बना दिया। अब इस फिगर को आप आसानी से देख सकते हैं, या इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं,
ऐसे ऐसे, ये आर, ये आर, तीनों आर आर, इसमें इसमें भी है, क्योंकि हमारा तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है। ठीक, तो बस अब ये इजी हो गया, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। तो हमें पूछा है कि इन तीनों के बीच टोटल रेजिस्टेंस। अब ये देख रहे हैं आप लोग, तीनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का फार्मूला होता है, जब रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका फार्मूला होता है R1 प्लस R3। तो यहाँ तो तीनों सेम है, तो हम कंसीडर कर ले रहे तीनों सेम है, आर आर, इसको लिख रहे हैं RT टोटल। तो बस इसी को हल कर दिए, एलसीएम कितना आएगा, नीचे आर, आई 1 + 1 + 1, ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 3/R, ये 1/RT। तो इसको करेंगे RT इक्वल टू RT, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो RT इक्वल टू होगा R/R/3। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ए एंड बी एज शोन इन फिगर विल बी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी और डी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ जंक्शन बनेगा, इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ऑप्शन भी दिया है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये क्लोज लूप बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं किरचॉफ का लॉ, जो किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। तो इसमें हम लोग पहले अप्लाई करेंगे केवीएल। इसका ना फुल फॉर्म होगा किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो अप्लाई करते हैं केवीएल अप्लाई इन, सबसे पहले ए बी सी ई ए। एक जब भी हम केवीएल अप्लाई करते हैं क्लोज लूप सेलेक्ट करते हैं, तो ए बी सी ए बी सी, यहाँ ई है, और जो ये देख सकते हैं इसमें 4 रेजिस्टेंस है और ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लोज लूप लिए हैं, और हम जानते हैं कि बैटरी से है तो यहाँ करंट आई जाएगी, लेकिन यहाँ जाते जाते करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सपोज इसमें जाएगा करंट I2 और इसको मान लेते हैं इसमें करंट I1। ठीक है, तो हम केवीएल अप्लाई करते हैं इस लूप में, ए बी सी ई ए में, क्लोज लूप हो, ए बी सी ई ए, मतलब क्लोज हो रहा है, जिस पे इंड स्टार्ट करते हैं उसी पे एंड। तो चलते हैं केवीएल। तो केवीएल यही कहता है कि जैसे करंट और रेजिस्टेंस, हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इक्वल टू आई आर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो वोल्टेज निकालते हैं केवीएल वोल्टेज, तो इसमें आई और आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें एक रूल होता है कि इसको हम डायरेक्शन ऐसे चल रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये बैटरी का निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो सबसे पहले ऑलरेडी ये 2 वोल्ट प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ गए, और ये ए बी की तरफ से, ये हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट माइनस चिन्ह होगा, -I1 इंटू रेजिस्टेंस 1 ओम का है तो 1, फिर माइनस इस रेजिस्टेंस में आएंगे तो यहाँ भी I1 ही करंट जाएगा, तो फिर अगेन I1 इंटू 1, उसके बाद ऐसे, क्योंकि हम कौन सा लूप लिए, बाहर वाला, ये बड़ा वाला, ए बी सी ई, मतलब ये इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, 2I1, ये I1 है, -I1 इक्वल टू 0, तो 2I1 इक्वल टू 0, तो I1 इक्वल टू 2/2, कितना हो गया, 1 एम्पियर। ठीक, अगेन केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, अगेन अप्लाई केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल इन लूप, इसमें लिख सकते हैं इन लूप, किसमें, ए डी सी ई ए, इसमें चलते हैं ए डी सी ए। उस पहले वाले उसमें गए थे, इसमें और इसमें, तो इसको लगाते हैं तो क्या होगा, I2, सबसे पहले तो बैटरी का लिखते हैं, फिर इधर ही ऐसे ही चल रहे हैं, चाहे तो आप इसका अपोजिट भी चल सकते हैं, लेकिन ये चिन्ह, ये जो साइन हमारा है, जब पॉजिटिव निगेटिव जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इसमें हम चलते हैं, तो I2, पहले तो बैटरी 2 माइनस, जब भी करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट साइन लेते हैं, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ही है। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ओम,
क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस 1.5। फिर इधर से इधर चलेंगे तो माइनस I2 मल्टीप्लाई 1 ओम इक्वल टू 0। तो इसको करते हैं तो कितना आएगा 2 माइनस 1.5 I2 और माइनस I2 इक्वल टू 0 है। ये 0.5, ये 0.5 और माइनस कितना होगा I 2.5 I2, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है और नेगेटिव साइन लगता है। फिर क्या होगा इक्वल टू 0 और यहाँ से I2 इसको इधर लाते हैं तो क्या होगा 2/2.5। इसको डिवाइड करते हैं, ये ओम ला है इसको मिटाते हैं और इस 20/, ये होगा ठीक। इसको डिवाइड करते हैं कितना बार में जाएगा 5 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे 4/5 और डिवाइड करो 0.0 बढ़ाओगे 8 बार में जाएगा 40 एम्पियर। तो I2 हमारा कितना आया, I2 आया हमारा 8 एम्पियर। अब हमें तो वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, तो हमारा I1 ये निकला है और हमारा I2 ये निकला है, लेकिन हमें A और B के बीच का वोल्टेज डिफरेंस निकालना है। तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, A से B के बीच जाएगा और फिर ये यहाँ तक जाएगा। अगर इन दिनों के बीच हम माइनस कर दें तो हमारे इन बनने वाले इन जंक्शन के बीच हमारा वोल्टेज डिफरेंस निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं उसको, पहले इसको रफ करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो अभी तो हम लोग करंट निकालें, एक सेकेंड। तो इसको मिटाते हैं, बस वैल्यू रख याद रखिए कितना आया है। हमें निकालना है डी, इनके बीच वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, वी बी माइनस वी डी के बीच के डिफरेंस। पहले हम ए बी निकालते हैं। जैसे वी ए माइनस अगर वी बी करें तो इनके बीच हम वोल्टेज कितना निकालेंगे, जो हमारा I1 करंट है और रेजिस्टेंस 1 है, तो हमारा कितना आएगा, जैसे IR ओम के नियम से ये भी वोल्टेज होगा ना, तो इसके जब लिखते हैं IR, जो हमारा I कितना आया है निकालें 1 एम्पियर I1, इसको I1 कर लेते हैं I1। तो 1 एम्पियर रेजिस्टेंस भी 1, तो कितना आया 1 वोल्ट ठीक। तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कितना आया 1 वोल्ट ठीक है। इसको मिटाते हैं। इसी तरह ए और डी के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वी ए माइनस वी डी ठीक। तो कितना होगा, तो वी ए माइनस वी डी निकालते हैं। वी ए माइनस वी डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I2 और R, क्योंकि इनके बीच करंट I2 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस R, इस रेजिस्टेंस पर R। तो I2 हमारा कितना है, I2 हम निकाल दिए 0.8 एम्पियर, 0.8 और मल्टीप्लाई R यहाँ रेजिस्टेंस इनके बीच कितना है, तो देख सकते हैं 1.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, आएगा 8 5 40 8 20 2 पोजीशन पे 1 2 यहाँ, तो कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है। तो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ वी ए माइनस वी टी आया 1.2 वोल्ट ठीक। हमें निकालना है इन दोनों बीच के पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी टी। तो देख सकते हैं वी बी माइनस वी टी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में दोनों मिल रहा है। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो कितना होगा वी ए, तो ये माइनस माइनस प्लस वी डी और माइनस 1.2 वोल्ट ठीक। अब इसको नीचे यहाँ लिखते हैं, कितना होगा वी ए माइनस वी बी कितना है 1 वोल्ट। बस इसको क्या करते हैं, देख रहा है कि यहाँ ये प्लस और माइनस, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब बचेगा वी डी माइनस वी बी, इसको ऐड करेंगे तो इक्वल राइट हैंड का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे, तो माइनस 1.2 प्लस 1 ठीक है। हाँ ऐड कर रहे हैं, तो कितना होगा ये होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन किसका रहेगा, जो वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ये लार्ज वैल्यू होती है। ये 1.2 1 प्लस हो जाएगा तो कितना है 0.2, साइन किसकी आएगी माइनस की। लेकिन इसको हम इंटरचेंज करेंगे क्योंकि हमको निकालना है वी बी माइनस वी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको चेंज करेंगे तो चिन्ह, या तो इसको ये हमारा निकला
लेकिन इसको चेंज कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, वी वी पहले लिख देंगे और माइनस वी टी, क्योंकि इसको माइनस लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, और इससे मल्टीप्लाई करते ये 0.2। तो जो हमारा आंसर फाइंड करना था आ गया, तो ये आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, नोट करिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 10⁻⁻6 टेस्ला, द करेंट इज वायर। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, क्या कह रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम 2 सेंटीमीटर ए लॉन्ग वायर, कोई एक वायर है जिससे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है, ये सपोज पॉइंट पी है, और इसमें हमको ये कोई वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो हमें करंट फाइंड करना है, ऑप्शन भी दिया है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। जो हमारा डिस्टेंस दिया है ये आर, कितना दिया है, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं ताकि क्वेश्चन में असाइन रहे। तो मीटर में चेंज करिए तो 2 से 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, राइट। ठीक, और क्या गिवन है, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना, 10⁻⁻6 टेस्ला। तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, आई करंट। तो ये लूप फॉर्म करेगा, तो जिसका रेडियस होगा आर, तो 2πr एक लूप फॉर्म करेगा अराउंड द वायर के अराउंड इतने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए जाते हैं, तो कितना करंट कैरी करेगा। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम जानते हैं, लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हम जानते हैं म्यू आई अपॉन 2πr इतना होता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ कि मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो हमारा म्यू है, म्यू की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7, इसकी वैल्यू होती है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, तो सबकी वैल्यू गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं, आई हमें निकालना है, तो आई को सबसे पहले इसको इधर ले जाते हैं, कितना होगा, बी मल्टीप्लाई 2πr और अपान होगा म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एक चीज़ यहाँ म्यू की वैल्यू कितना दिया है, म्यू की वैल्यू रख देते हैं 4π इंटू 10⁻⁷। ठीक, तो ये 4 से 4 2π में चल जाएगा, कितना है 2। तो यहाँ करते हैं, तो यहाँ ऊपर आएगा, बी की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 10⁻⁻6, और आर की वैल्यू दिया ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मीटर में चेंज भी कर दिए हैं, -2, और ये नीचे हुआ 2 और ये हो गया -7, ये 2 से 2 भी कट गया, कितना है, ये पावर ऐड हो जाएगा, माइनस ऊपर होगा -8 और इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना होगा +7, क्योंकि नीचे माइनस ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस है क्योंकि ये 6 और ये -2 ऐड हो जाएंगे, तो ये देख सकते हैं पावर भी ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 10⁻⁻1 यानी 1/10 या 0.1, और हमें निकालना क्या है, करंट, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 9 नंबर और 10 नंबर दोनों एक साथ लिख दिया, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको बस बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम प्रूफ इसका करा देंगे अगर कमेंट में करेंगे तो, क्योंकि इसका प्रूफ हायर लेवल के लिए है। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन तो नीट में आ सकता है और आया भी है शायद, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि हम इसमें कंबाइंड न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं, तो ये एडवांस फिजिक्स का मतलब ये जैसे एडवांस लेवल के कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब 9 नंबर देख सकते हैं बोर्ड पे, वेलोसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज गिवन बाय। तो जो रिलेशन होता है, ये जो हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये हमारा है इलेक्ट्रिक
परमिबिलिटी इन द फ्री स्पेस, और ये जो होता है म्यू, ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट सी के टर्म में क्या होता है, तो इसका सीधे आंसर हम देखेंगे क्या होगा। इसका रिलेशन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तो इसका आंसर डी होगा। इसका प्रूफ भी है, जैसे इसमें मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है उसके उसी से हम प्रूव करते हैं, और जनरली जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है तो दोनों को कंपेयरिंग करते हैं तो मिल जाता है। तो यहाँ हम प्रूफ नहीं करेंगे, केवल हमें ऑप्शन देखना है कि क्या सही होगा, कि इनमें रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड स्पीड ऑफ लाइट सी, इनमें रिलेशन ये होता है। सी इक्वल टू 1/√ऑफ साइलन नॉट एंड म्यू नॉट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। इसमें कह रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, इसको जनरली हम के से प्रोपेगेशन वेक्टर डिनोट करते हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या तो बी, यही होता है, इसी को कंबाइन रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो इनका डायरेक्शन कैसे होता है, कैसे ट्रेवल करते हैं, तो हम जैसे ग्राफ पे देखेंगे 3 डायमेंशनली, जैसे वाई एक्सिस अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किए एंड एक जेड एक्सिस अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस अलॉन्ग प्रोपेगेशन वेक्टर है। तो ये ऐसे मूव करता है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे जो ऐसे दिखा रहे हैं, क्योंकि कलर पेन नहीं है इसलिए दिखाना पड़ा है। ये होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जस्ट एक्स अलॉन्ग ऐसे होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, टिल्टेड थोड़ा दिखा रहे हैं, टिल्टेड, ताकि दिखने में थोड़ा ये ऐसे रहेगा, टिल्ट करके ऐसे। फिगर सही बन नहीं पा रहा है लेकिन हम दिखा देंगे फिगर आपको। तो ये होता है, ये हमारा ये है मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा प्रोपेगेशन वेक्टर के है, इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये 3D समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वैसे दिख रहा है जैसे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा बी है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और जो एक्स है प्रोपेगेशन वेक्टर के अलॉन्ग के है। तो कह सकते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो या इसको हम जैसे अगर दिखाना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, जो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो अगर ये कांस्टेंट हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, यही हमारा रिलेशन होता है। ये हमारा है कि है प्रोपोगेशन वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, पूछा है कि प्रोपोगेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये होता है 1/μ0 ई क्रॉस बी। तो ये हमारा जो तीनों वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन वेक्टर, ई परपेंडिकुलर टू बी और परपेंडिकुलर टू के वेक्टर, ये आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये रिलेशन भी होता है कि प्रोपोगेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्रॉस बी होता है। तो ये रिजल्ट आता है ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले लेक्चर में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। तो थैंक यू।